मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूं विपिन बिहारी लाल और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल के अनुपात समानुपात चैप्टर के एक्सरसाइज 12A के 76 से 90 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 76। देखिए प्रश्न है, रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्रों में ABCD में क्रमशः 4, 3, 2, 1 और 5, 6, 7, 8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है? ABCD ये एक प्रकार का धन और ये पहला धन और ये दूसरा धन, इसको भी ABCD के रूप में बांटना है। दो धनों को बांटता है। कौन सा अनुपात रखें जो सुविधाजनक हो? दोनों का अनुपात देखिए, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। ये 10 हो गया। कोई कटने वाला संख्या ऐसा लेते हैं जो सबसे कट जाए। 8, 7, 15, 5, 20 और 6, 26। ये 26 है और ये 10 है, तो 26 और 10 का LCM कितना होगा? 130 होगा। 130 से सब कटेगा तो 130। पहला धन दूसरा धन पहले धन से दुगना। अगर पहला धन को हम 130 लेते हैं और दूसरा धन 260 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा धन पहले धन का दुगना है। अब इसको बांट दीजिए आप। 4, 3, 2, 1। पहला धन 4, 3, 2, 1 के अनुपात में है, तो 1 को कितनी धनराशि मिलेगी? 4 बट्टा 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। 4 बट्टा 10 गुने 130, यानी A को मिलेगा 52। B को मिलेगा, 13 से गुना करते जाइए अब, 39। 13 दूना 26 और 13 एकम 13। 52, 39, 26 और 13 के अनुपात में पहला धन मिलेगा। अब दूसरी राशि को 4, 3, 2, 1 और उसके बाद 5, 6, 7, 8। ये 5, 6, 7, 8 के अनुपात में दूसरा धन बढ़ता है। तो पहले का हिस्सा कितना हो जाएगा? 5 बटा टोटल 8, 7, 15, 5, 20 और 6, 26। 26 गुने 260। ये पहले का हिस्सा 50, दूसरे का हिस्सा बस अब 10 से गुना करते जाएंगे। 60, 70 और 80। अब क्या है? पहले धन दुगना, सबसे अधिक धन प्राप्त। देखते हैं किसको कितना धन मिला। A को कितना मिला? 52 और 50। A को मिला 102। B को प्राप्त हुआ 60, 70, 80, 90 और 9 99। 70, 80, 90 96। C को मिला 96 और D को 80 और 10 90 और 3 93। इस तरह सबसे ज़्यादा धन पाने वाला A है। आंसर 102। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है। A, B तथा C के वेतन क्रमशः 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि B तथा C का कुल वेतन 12,000 रुपया हो तो A से C का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है? B तथा C का कुल वेतन, B तथा C यानी 5 बराबर आपका दिया हुआ है 12,000। 5 बराबर 12,000, तो 1 बराबर कितना? 5 से ये 12,000 बटा 5 हो जाएगा। 24 बार में कटेगा, ये 0 0 और उतर जाएगा, यानी A का हिस्सा 2400, B का हिस्सा 2 बराबर 24 दूनी 4800 और 24 तिया 7200। ABC तीनों का हिस्सा आ गया। अब A से C का वेतन कितना अधिक है? इन दोनों में कितना अधिकता है? तो 72 में से 24 गया 4800 परसेंटेज। अधिकता का प्रतिशत निकालिए। 7200 में से 24 हो जाएगा 4800 गुने 100 बटा प्रारंभिक 2400। 200% अधिक है। 200% आंसर। अगला प्रश्न है, एक राशि ABC में 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई है। A का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है? आसान सा प्रश्न है, बना लीजिए। A का भाग 2500, A का हिस्सा यानी 2 बराबर 2500, तो कुल राशि कितनी? 9, 5, 14, 15, 16 बराबर कितना? 16 बराबर 2500 बटा 2 गुने 16। 8 से कट जाएगा ये, 25 8 200 पर 00। इतना रुपया होगा कुल राशि।
20,000। अगला प्रश्न है 3700 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B, B/C ये दोनों 3:4 के अनुपात में है। प्रश्न में दिया गया है A/B भी 3:4 के अनुपात में है और B/C भी 3:4 के अनुपात में, ये दोनों 3:4 के अनुपात में है। तो सबसे पहले ABC का अनुपात निकालते हैं। ABC का अनुपात हो जाएगा 3 तिया 9 और फिर 3 चौको 12 और फिर 4 चौको 16, 9 12 16 के रूप में ये आया। अब A का भाग चाहिए, तो A बराबर 9 बटा टोटल 12 8 20 और 1 21 22 24 25 26 27 10 37, 37 गुने 3700, 37 से 37 कट जाएगा, ये 900 रुपया आंसर। अगला प्रश्न है 8400 को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि AB का अनुपात 2:3, BC 4:5 और CD 6:7 के अनुपात में हो। तो A का भाग ज्ञात करें। AB दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में, BC भी दिया हुआ है 4:5 के अनुपात में। तो सबसे पहले ABC निकाल लेते हैं। ABC बराबर इस मेथड से 2 चौको 8 12 और 15, ये 8 12 15 होगा। उसके नीचे CD को लिख लीजिए। CD का अनुपात है 6 और 7। अब ABCD निकल जाएगा। ABCD इससे तीनों का गुना और फिर 7 का 15 से गुना, 6 अठे 48, 12 छक 72, 15 छक 90 और 15 सत्ते 105। ये ABCD का अनुपात निकल गया। ये छोटा भी होगा, 3 से काट के छोटा करते हैं। 16 24 30 35, ये 16 24 30 35 का अनुपात हो गया। अब A का हिस्सा चाहिए, तो A बराबर हो जाएगा 16 बटा टोटल 5 और 4 9 6 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 का 3 3 दूनी 6, 3 3 9 और 1 10, 105 गुने 8400। ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 40, 0, 21 से 8 बार में 1280 रुपया आंसर। अगला प्रश्न है यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x का 1/1.25 अनुपात है तो x का मान क्या होगा। बनाते हैं, इसको गुना करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 1.25 ऊपर, नीचे 1 पॉइंट हटा करके 2 0 कर लीजिए। 25 से काट लेते हैं, 25 25 125, 25 चौके 100। अब ये हो जाएगा 4x² बराबर 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x² बराबर 25/4, x का मान रूट में 25/4 यानी x बराबर 25 का 5 निकल गया, 5/2 हो जाएगा यानी 2.5 आंसर। यदि x बराबर y/3, y बराबर z/2 तो x y z का अनुपात क्या होगा। ये x और y का अनुपात 1/3 का है और y और z का अनुपात 1/2 का है। तो x y z का अनुपात डायरेक्ट निकल जाएगा 1 3 6 आंसर। देखिए अगला प्रश्न है a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो ma प्लस nc अनुपात mb प्लस nd बराबर क्या होगा। a/b बराबर c/d। अब चूंकि ऑप्शन में ab के अनुपात में दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसमें c का जगह a बैठाएंगे, जहाँ c है वहाँ मान a रखेंगे और जहाँ d है वहाँ b मान रखेंगे। इसी में ma प्लस यहाँ पर c है ना, तो c का मान a, c की जगह na हो जाएगा ये बट्टा mb है ही, एक राशि में लाना होगा और d का मान b nb। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, a कॉमन हो गया तो a को बाहर ले लेंगे, बच गया अंदर में m प्लस n,
इसमें b बाहर में m प्लस n, ये दोनों कट जाएगा, a अनुपात b आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7:x का 17.5 और 22.5 के साथ समानुपात है, तो x बराबर कितना? तो 7/x समानुपात का मतलब बराबर 17.5 और 22.5। पॉइंट के बाद एक संख्या है दोनों में, तो पॉइंट को ख़त्म, 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 25 से ये 9 बार में कट जाएगा, x का मान 9 आ गया आंसर। अगला प्रश्न है 0.75 का x के साथ जो अनुपात है वही अनुपात 5 का 8 से है। 0.75/x बराबर 5/8। ये पॉइंट हट करके नीचे 100 हो जाएगा, 5 से ये ऊपर कट जाएगा 15 बार में। 100x = 120, x बराबर 120/100 यानी 1.20 आंसर, x बराबर। देखिए अगला प्रश्न है 336 का जो अनुपात 216 से है वही अनुपात 980 का 1 से है, तो x का मान कितना है? 336/216 बराबर 980/x, तो x का मान कितना होगा? इसको काट के छोटा करते हैं, 6 से काटिए, 6 × 18, 6 × 36, 6 × 5 30 और 6 × 36, 4 से ये कटेगा, 4 × 9 36, 4 × 4, 4 × 4 16, 14 × 7 98, 0। x बराबर 9 × 7 63 पर 1 0, 630 आंसर होगा। अगला प्रश्न है P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/3। तो MP + NR + VT अनुपात MQ + NS + VU का मान ज्ञात करें। अब PRT जहाँ जहाँ है वहाँ 2 बैठाएंगे और QSU जहाँ जहाँ है वहाँ 3 बैठाएंगे उसका मान। तो M है, P का मान कितना? P का मान 2, तो 2M प्लस R का मान है, R का मान भी 2, तो 2N प्लस T का मान भी 2, 2 भी, ऊपर में ये ब्रैकेट कर लेते हैं, बट्टा Q का मान है 3, तो 3M प्लस S का मान भी 3, 3N प्लस U का मान भी 3, तो 3 भी। अब इसमें से 2 बाहर निकाल लेंगे कॉमन, तो M + N + V बचेगा। नीचे भी 3 बाहर निकाल लेंगे, M + N + V बचेगा। ये दोनों कट जाएगा, 2:3 आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? अनुपात है 1:4 × 10⁵। ये 1 सेंटीमीटर का इतना किलोमीटर दिखाता है, तो 4 सेंटीमीटर का कितना किलोमीटर दिखाएगा? अब x का मान हो जाएगा 4 × 16 × 10⁵, लेकिन ये चूँकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए ये भी सेंटीमीटर में ही आंसर हुआ। लेकिन इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 16 × 10⁵, नीचे अगर 1000 से भागा लगाते हैं तो ये मीटर में बदल जाएगा, और फिर सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो फिर 100 से गुना करेंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 से भागा लगाने पर ये मीटर में बदलेगा, 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो ये इतना किलोमीटर होगा। अब 10⁵ हुआ, 10⁵ हुआ, 16 किलोमीटर आंसर। वास्तविक दूरी 16 किलोमीटर की होगी।
अगला प्रश्न है, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है? लड़के की ऊंचाई, लड़का, परछाई, भवन, परछाई, दोनों का समानुपात होगा। तो लड़का का कितना है? लड़का की ऊंचाई 1.4 और इसकी परछाई 1.2। उसी तरह भवन की ऊंचाई कितनी है तो निकालना है। परछाई की लंबाई 5.4 दिया हुआ है। ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, दोनों एक एक अंक के बाद है। ये इसका ऊपर 10 हो जाएगा, इसको काट लेते हैं। 2 छक 12, 2 सते 14, ये 6 से 9 बार में 10x बराबर 63, x बराबर 6.3, आंसर 6.3 मीटर। अगला प्रश्न है, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। तो भिन्न का अंश और हर का अनुपात तो दिया हुआ है ही, तो अंश को 3x मानते हैं और हर को 4x मानते हैं। अब अंश में से 9 घटाने पर, ऊपर वाले भाग को अंश में से 9 घटाए तो नई भिन्न मूल भिन्न तो 3x/4x था, मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न कितना है? 3 से 3 कट गया, 1 से x, 2 से 2 4, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये 6x - 18 बराबर 4x, ये 2x बराबर 18, x बराबर 9। तो मूल भिन्न का अंश 3x था ना, तो अंश 3x, तो 9 × 27 आंसर होगा।